हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, ईद की तैयारियों के हवाले से ईद की तैयारियों को फाइनल टच, वक्त कम और मुकाबला सख्त। चांद रात पर बाजारों, मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर्स पर रौनकें भी अरूज पर पहुंच गईं। कोई अकेला तो कोई फैमिली के हमरा खरीदारी में मसरूफ। कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी और जूतों की दुकानों पर भी रश बढ़ गया, जबकि खवातीन रंग बिरंगी चूड़ियाँ खरीदने और मेहंदी लगवाने में मसरूफ हैं। मर्द हजरात के दर्जियों की दुकानों के चक्कर। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमजा खुर्शीद से। हमजा, बताइएगा। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ अनारकली बाज़ार में और आज चांद रात है और शहर लाहौर किसी मौके को मेले की तरह ना मनाए, ये मुनासिब बात नहीं। इस वक्त शहर लाहौर में अनारकली बाज़ार में जो है वो ख़वातीन और शहरियों ने बड़े तादाद में जो है वो रुख कर लिया है। और इस वक्त अगर मैं बात करूँ बाज़ार की तो शहरियों के जो है वो बड़ी तादाद जो है वो बाज़ारों का रुख कर चुकी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ख़वातीन और जो औरतें हैं उनका जो मेन मरकज़ है शॉपिंग का वो आज की रात के लिए मेहंदी है और उसके अलावा जो है वो चूड़ियाँ हैं। कुछ ख़वातीन जो है वो अपनी जो चीज़ें रह गई हैं वो ख़रीदने के लिए पहुंची हैं बाज़ारों में, जिनका ये कहना है कि आज आखिरी रात है तो कल से ईद शुरू हो जानी है। जो सामान रह गया था वो हम लेने पहुंचे हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं मर्द हजरात की तो आज मर्द हजरात भी एक बड़ी तादाद में अनारकली का रुख कर चुके हैं, जो जिनका ये कहना है कि किसी को वक्त नहीं मिला शॉपिंग करने के लिए तो किसी का जो है वो दर्जी दोबारा से धोखा दे गया, तो आज वो बाज़ारों का रुख उन्होंने किया है जो रेडीमेड सूट्स हैं उनको ख़रीदने के लिए। उसके अलावा अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो आज बच्चों की भी एक बड़ी तादाद जो है वो अनारकली बाज़ार में मौजूद है, जिनका जो मरकज़ है मेन वो जूतियां हैं और जो प्यारे प्यारे कपड़े हैं वो हैं। और बच्चे जो हैं वो खासा खुश नज़र आते हैं, जिनका ये कहना है कि हम ईद जो है वो भरपूर तरीके से मनाएंगे। अगर मर्द हजरात की बात की जाए तो मर्द हजरात जिनके पैसे खर्च हो रहे हैं उनका ये कहना है कि महंगाई तो खासी है लेकिन त्यौहार वो दिन है जो हर घर में खुशी की लहर चला देता है, इसलिए ख़र्चा तो करेंगे चाहे जितनी मर्जी महंगाई हो या फिर जितनी मर्जी मुश्किल से करना पड़े, लेकिन ईद को जो है वो भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी सूरत की तो आज सिक्योरिटी सूरत भी जो है वो खासी सख्त देखने में मिलती है। अनारकली में जितनी भी एंट्रेंसेज है वहाँ पर बैरियर लगाए गए हैं और तकरीबन 5 से 6 पुलिस अफसरान जो हैं वो बैरियर्स के आगे मौजूद है, जो हर गुजरने वाले शख्स पर जो है वो कड़ी नज़र रख रहे हैं। जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ईद उल फितर की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। नन्हे बच्चे कपड़ों के साथ मैचिंग जूता खरीदने में मसरूफ़ हैं। इस वक्त नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल अकील अनारकली बाजार में मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी बिलाल, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल, ईद उल फितर में अब कुछ घंटे बाकी रह गए हैं और देखा जाए तो तैयारियां तमाम तर मुकम्मल हो चुकी हैं। कपड़े और इसके अलावा जो दीगर अशिया हैं वो ख़रीदी जा चुकी हैं लोगों की जानिब से, लेकिन अभी भी जो नन्हे बच्चे हैं उनकी शॉपिंग थोड़ी सी अभी पेंडिंग पड़ी हुई है और वो बाज़ारों में मौजूद हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। कपड़े उन्होंने ले लिए हैं लेकिन अब जूतियाँ लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनारकली बाज़ार में और मेरे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। बेटा ये बताओ कि किस कलर का ड्रेस बनाया आपने? ब्लैक। ब्लैक बनाया, तो आज यहाँ पे क्या करने आएगी? शूज़ लेने हैं। शूज़ लेने हैं, तो शूज़ कैसा लेने शूज़ लेने जा रही हैं? कौन सा जूती लेने जा रही हैं, खुस्सा लेने जा रही हैं, कौन सा पसंद? लेना ब्लैक। खुस्सा लेना ब्लैक। तो आपका दूसरे दिन का सूट किस कलर का है? ऑरेंज कलर का है, तो उसके लिए भी ले लिया आपने? जी। उसके लिए भी खुस्सा लेना है या कोई और चीज़ नहीं, वो हील थी। वो हील थी। अच्छा जी, ये बताइए कि ईद क्या किसके साथ गुजारती हैं, फ्रेंड्स के साथ या घर वालों के साथ? फ्रेंड के साथ। फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करती हैं। ईदी कितनी मिलती है? ईद 10,000। जी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ जो इधर शॉपिंग करने के लिए आए हैं और पहले दिन का उनका ड्रेस ब्लैक कलर का है, दूसरे दिन उन्होंने ऑरेंज कलर का ड्रेस जो है वो बनाया है। पहले दिन खुस्सा पहनेंगे और दूसरे दिन जो है वो हील वाली जूती पसंद की है। और अगर मेरे ये कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर बड़े खूबसूरत बच्चों की जूतियों के डिज़ाइन लगे हुए हैं, हील वाली जूते हैं, खुस्से हैं और इसके अलावा शूज़ हैं और दीगर जो यहाँ पर सैंडल्स हैं वो लगी हुई हैं, जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और उनको जब इस दुकान में या दीगर जो दुकानें यहाँ पर बनाई गई हैं उसको देखते हैं तो उनका भी दिल चाहता है और उनका दिल करता है कि वो तमाम तर जूतियाँ खरीदें, लेकिन साथ साथ अपने घर वालों का बजट भी देखना होता है और अपनी ईदी में से भी कुछ शॉपिंग करती हैं। तो बच्चे बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और अब से कुछ देर बाद जो है वो कुछ घंटे बाकी रह गए ईद उल फितर में, तो लोग जोक दर जोक बाज़ारों में आ रहे हैं बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ और यहाँ पर आकर शॉपिंग करते हुए दिखाई दे। शुक्रिया बिलाल।
चांद नजर आते ही बाजारों में गहमा गहमी बढ़ गई। शलवार कमीज की खरीदारी के बाद मर्द जूते की खरीदारी में मसरूफ। बागबानपुरा बाजार में मर्दों की बड़ी तादाद जूता खरीदने पहुंच गई। शहरी खरीदारी के साथ साथ महंगाई का शिकवा करते हुए भी दिखाई दिए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जैन अली से। जैन अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, चांद रात का वक्त जो है उसका आगाज़ हो चुका हुआ है और चंद ही घंटे रह गए हैं ईद उल फितर में। अब से कुछ देर बाद बाकायदा ईद उल फितर का आगाज़ हो जाएगा, जबकि मर्द हजरात भी हैं ईद की तैयारियों में। उनकी भी तैयारियां आखिरी मराहल जो में है जो पहुंच चुकी हैं। जिन मर्द हजरात ने अपने कपड़े सिलवा लिए हैं उनकी अब बड़ी तादाद जो है वो दुकानों का रुख कर चुकी है। इस वक्त मैं एक बागवानपुरा एक दुकान पर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक शहरी जो है दुकान जूता अपना ख़रीदे हैं। उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, कहाँ तक पहुँची ईद की तैयारियाँ, क्या कर लिया, अब क्या पीछे रह गया? ईद की तैयारियां तो हो गई हैं, सूट वगैरह तो करवा लिया, लेकिन अभी महंगाई इतनी है कि 8-9 दुकानें घूम के आ गए हैं तो रेट ही नहीं बन रहा अभी तक। तो जुती रहेगी बस वो लेनी है, तो अभी तक रेट बन नहीं रहा। इनसे भी बात करेंगे अभी, तो अभी आपसे कह रहे हैं, इनके बाद आप इनसे बात करते हैं, फिर देखते हैं क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, आपने इन शहरी की बात सुन, इनका यही कहना था कि तैयारियां तो मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन महंगाई इतनी है। जूता खरीदते हैं, काफ़ी दुकानें खरीदते हैं, लेकिन जो है बात जो है वो नहीं बन पा रही। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये महंगाई की वजह से कितनी आमदनी में फ़र्क पड़ा है पिछली ईद में और इस ईद पे। सर बताइएगा। बहुत रेशो बहुत कम रही है। ड्यू डिलीजेंस की देखा जाए तो एज़ फार एज़ टू कंसर्न टू लास्ट ईयर हमारी सेल्स बहुत ड्रॉप हो गई हैं। लोगों का कंसर्न अपनी जगह जायज़ है, क्योंकि इन्फ्लेशन प्राइस हाइक की वजह से जो उनसे लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो बहुत गिर चुकी है। और क्योंकि जो कॉस्ट प्राइसेस और जो ओवरहेड प्राइसेस हैं वो बहुत बढ़ चुकी हैं, तो इस वजह से जो कस्टमर है वो बहुत रिलेक्टेंट है परचेज़ करने से। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो सेल्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुई इस ईयर एज़ फार एज़ टू कंसर्न टू लास्ट ईयर। जी बिल्कुल, आपने दुकान मालिक थे उनकी बात सुनी, उन्हें कहना है पिछली ईद से ले अब ईद तक काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। महंगाई की वजह से आमदनी में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ा है, जबकि ईद की तैयारियां भी अगर बताता चलूँ तो आखिरी मराहल में पहुँच चुकी हैं। अब से कुछ देर बाद ईद उल फितर का जो है वो बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। लाहौर के मुख्तलिफ बाज़ारों में जो गहमा गहमी है वो इस वक्त अरूज पर है। जी शुक्रिया आपका। चांद रात पर बाजारों में कपड़े और जूतों की दुकानों पर ईद की शॉपिंग करने आए शहरियों का कहना था, महंगाई जितनी भी हो ईद की शॉपिंग तो बनती है। इसी पर बात करेंगे शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। चांद रात है और रश जो है वो बाज़ारों में इतना ज़्यादा है कि पाँव रखने की जगह नहीं दिखाई दे रही। मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त एक फ़ैमिली मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनकी जो तैयारियां हैं वो कैसी जा रही हैं। बच्ची ने हाथ में मेहंदी भी लगाई हुई है। बेटा बताओ, कैसे ईद की खुशियाँ मना रही हो, क्या क्या ख़रीदने आई हो? मैं पापा के साथ लिबर्टी आई हूँ और वहाँ मैं शॉपिंग कर रही हूँ और मैं अपने पापा के साथ फ़्रॉक खरीदने आई हूँ। फ़्रॉक खरीदने आई है, मेहंदी लगवा ली है। आप मुझे बताएं कि बच्चों को कपड़े तो लेके दे रहे हैं, पहले से कितना इजाफा हो गया है और ईद की शॉपिंग के हवाले से क्या ख्याल है? ज़्यादा कीमतों के बावजूद भी करेंगे? महंगाई वाकई पहले से बहुत ज़्यादा है, लेकिन बच्चे हैं उनकी डिमांड्स को पूरा तो करना पड़ता है, तो वो जैसे तैसे भी है हम लोग अपनी इस्तात के मुताबिक कर रहे हैं और अल्लाह ताला बेहतर करे। जी बिल्कुल, ईद की खुशियाँ जो होती हैं वो बच्चों के संग होती हैं। मीठी खुशियाँ मीठी ईद पर मनाई जाती हैं, इसलिए शॉपिंग जो है वो बच्चों की तो जारी है और बड़े भी जो हैं उनका यही कहना है कि बच्चों की पहले शॉपिंग मुकम्मल हो जाए, उसके बाद वो ख़ुद भी शॉपिंग करेंगे। अशिया की कीमतें चाहे जितनी भी हों, लेकिन ईद की शॉपिंग तो बनती है। जी शुक्रिया शाहजेब शहजाद। चांद नजर आने के साथ ही खवातीन की बड़ी तादाद ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। शहर के तमाम छोटे बड़े ब्यूटी पार्लर्स पर रश पड़ गया। छोटी बच्चियां भी नन्हे नन्हे हाथों पर मेहंदी के डिज़ाइन बनवाने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से, जो इस वक्त ब्यूटी पार्लर में मौजूद हैं। सामिया, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज चांद रात है और यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं सैलून्स में वो ज़ोरों शोर से चल रही हैं। ख़वातीन और लड़कियाँ जो हैं उन्होंने अब अपना रुख जो है वो सैलून्स की तरफ कर लिया है। मार्केट से शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद अब यही देखने में आ रहा है, जैसे जैसे रात गुजरती जा रही है ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं बात करूँ लड़कियों की, तो लड़कियाँ जो हैं वो आजकल हेयर कट करवा रही हैं, हेयर डाई करवा रही हैं, और इसके अलावा जो ख़वातीन हैं वो फेशियल करवाने पर उन्होंने ज़ोर दिया हुआ है ताकि कल जो है वो सबसे खूबसूरत दिखाई दे। मेरे साथ यहाँ पर एक ख़वातीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, चांद रात की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं आपकी?
चांद रात की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं और आज सारे काम ख़त्म करके हम लोग पार्लर पहुंच गए हैं कि जाके मैनिक्योर पेडिक्योर और हाइड्रा फेशियल और थोड़ी बालों की ट्रिमिंग और मेहंदी। तो बस अब एक्साइटमेंट है, ज़ाहिर है कल ईद होगी और इंशाल्लाह यही दिल चाहता है कि अच्छा लगे। एक और ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा आप क्या करवा रही हैं? मैं हेयर ड्रू करा रही हूँ, अपने बालों का कलर वलर लगा रहे हैं ताकि कल ज़रा फ्रेश लगे। इतने दिनों की जो थकावट थी और नींद पूरी नहीं, और आपको पता है कि चांद रात की एक अलग से एक्साइटमेंट होती है कि वो 30 दिन के जो हमारा चल रहा होता है ना कि रोज़ों के बाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है माशाल्लाह कि कल अच्छे लगें, फ्रेश लगें ताकि थकावट वगैरह दूर हो। साथ फेशियल, साथ डाई और ये, और ख़वातीन तो ख़ास तौर पे ना 29वें के रोज़े के इंतज़ार में होती चांद रात के कि उसी दिन करवाएंगे हम ताकि हम ज़रा फ्रेश लगें। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना ख़वातीन जो होती हैं वो घरों में काम करती रहती हैं इसी तरीके से, तो उनका यही होता है कि जब चांद रात आए तो वो चांद रात को सैलून जाएं और ख़ूबसूरत दिखने के लिए मैनीक्योर, पेडिक्योर और फेशियल जो है यहाँ पर करवा रही हैं। लड़कियाँ जो हैं, छोटी बच्चियाँ जो हैं वो यहाँ पर मेहंदी भी लगवा रही हैं ताकि चांद रात वाले दिन जो है वो अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकें और सुबह जो है वो खूबसूरत मलबूसात पहने और उसके साथ खूबसूरत मेकअप करें और ख़ूबसूरत दिखाई दें। जी शुक्रिया आपका सामिया। अभी आपको बताएं, तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकट्स की तकसीम पर एहतजाज का मामला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का पॉलिसी बयान जारी, कहा कि मुफाहमती कमेटियों की जानिब से भिजवाई जाने वाली दरख्वास्तों पर नज़रसानी कल से करूँगा। नज़रसानी का अमल 26 अप्रैल तक जारी रहेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से पॉलिसी बयानी जारी कर दिया है। उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि मुफाहमती कमेटियों की जानिब से भिजवाई जाने वाली दरख्वास्तों पर नज़रसानी कल से करूँगा और तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकट की तकसीम पर एहतजाज का ये मामला है, जिस पर उन्होंने कहा कि नज़रसानी का अमल 26 अप्रैल तक जारी रहेगा। आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब का खिदमत मरकज़ लिबर्टी मार्केट का दौरा, 14 से ज़ायद सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आईजी पंजाब को ट्रैफिक से मुतल्लिक सहूलियात और वर्किंग बारे भी ब्रीफिंग दी गई है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब का खिदमत मरकज़ लिबर्टी मार्केट का दौरा, 14 से ज़ायद सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। आईजी पंजाब को ट्रैफिक से मुतल्लिक सहूलियात और वर्किंग बारे भी ब्रीफिंग दी गई है। जी हाँ, आपको बताया जा रहा है इस दौरे के हवाले से दौरा किया गया और इस दौरे में 14 से ज़ायद सहूलत के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई और साथ ही साथ आईजी पंजाब को ट्रैफिक से मुतल्लिक सहूलियात और वर्किंग बारे भी ब्रीफिंग दी गई है। आपको अपडेट किया जा रहा है, आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब का खिदमत मरकज़ लिबर्टी मार्केट का दौरा किया गया। और अभी आपको बताएं, थाना शालीमार पुलिस ने गन पॉइंट पर वारदातें करने वाले 4 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से दौरान वारदात 4,08,500 और लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन, ATM कार्ड और चेक भी बरामद। मुख्तलिफ वारदातों में इस्तेमाल होने वाली चोरीशुदा 2 मोटरसाइकिल, 3 अदद पिस्टल और गोलियां भी बरामद की गईं, जबकि पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। थाना शालीमार पुलिस ने गन पॉइंट पर वारदातें करने वाले 4 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान से दौरान वारदात 4,85,100 और लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन, ATM कार्ड और चेक बरामद कर लिए गए। मुख्तलिफ वारदातों में इस्तेमाल होने वाली चोरीशुदा 2 मोटरसाइकिल, 3 अदद पिस्तौल और गोलियां भी बरामद हुई हैं। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है।